नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाइथन क्लासेस चालू करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज पाइथन प्रोग्रामिंग की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह कुशवाहा। दोस्तों, पाइथन को स्टार्ट करने के लिए आपको हमने पहले वीडियो में या पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपको कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले पाइथन को सीखने के लिए और पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पाइथन का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। तो जो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहां आप क्लिक करके आप बड़ी आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप उसको अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर अपने पाइथन लैंग्वेज के लिए एप्लीकेशंस को आप ओपन करेंगे और मैंने अपनी एप्लीकेशन को आपके सामने पीसी पर मैंने ओपन कर रखा हुआ है, जहां पर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए आपको सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करें और पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए आप एक विंडो यहां पर ओपन कर लेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो दोस्तों, यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि पाइथन की शुरुआत करते हैं तो पाइथन के अंदर हमें सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल क्या है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जिसके अंदर हम एंटर कराई गई वैल्यू को स्टोर करते हैं या हम कोई वैल्यू ऑलरेडी उसके अंदर असाइन करके रखते हैं, या कह सकते हैं कि वेरिएबल एक नाम होता है जिसके अंदर हमें किसी ना किसी वैल्यू को रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ए रखा, तो ये एक वेरिएबल हो जाता है। और वेरिएबल जो आप दोस्तों देख रहे हैं, ए एक वेरिएबल है। आप चाहें तो ए की जगह पर आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पर बी भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह नम भी लिख सकते हैं। आपको जैसा आपको उचित लगे आप वो वेरिएबल का नाम आप अपने तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया ए और इसको वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन करा दी, जैसे कि 10। अब दोस्तों, यहाँ ए का मतलब 10 हो गया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करा देते हैं, तो दोस्तों असाइन कराने के लिए आप वेरिएबल नेम के साथ में बराबर का चिन्ह लगाएं और कोई भी वैल्यू उसको आप असाइन करा दीजिए। इसके बाद मैंने दोस्तों फिर लिखा यहाँ पर बी। अब मैंने दोस्तों बी को वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कराई, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 20 लिखने के बाद दोस्तों ये वेरिएबल मैंने आपके सामने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। यहाँ a बराबर 10 है और b बराबर 20। अब दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल और लिया c। अब दोस्तों, इसको भी एक वैल्यू मुझे असाइन करानी है, तो इसको वैल्यू असाइन हम कराते हैं a और b की मिला करके। तो मैंने यहाँ पर देखिए c बराबर लिखा और मैंने यहाँ लिख दिया ए और प्लस और यहाँ मैं लिख दिया b। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपके सामने मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है, यहाँ मैंने a को जो वैल्यू असाइन कराई थी वो कराई है 10 और b को वैल्यू असाइन कराई है 20। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ मैंने एक वेरिएबल और लिया c, तो इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई है, मैंने a और b इन दोनों की वैल्यू को जोड़ करके यह असाइन कराया। यहाँ देख रहे हैं a, यानी यहाँ a का मतलब आप दोस्तों समझ सकते हैं 10 और यहाँ b की यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो b का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों 20। तो दोस्तों, जब हम इस प्रोग्रामिंग को रन करेंगे तो आपको 10 प्लस 20 को जोड़ करके आपको सामने करेगा। तो दोस्तों, अब आप इसको रन करने के लिए आप सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे और यहाँ अपने डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने नाम दे दिया एडिशन, ये मैंने नाम दे दिया और इसको सेव कर दिया।
सेव करने के बाद दोस्तों इसको रन करने के लिए आप यहाँ रन पर मेनू में जा करके रन पर क्लिक करें और यहाँ रन मॉड्यूल यानी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आपको रिजल्ट कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि मैंने ए को वैल्यू असाइन करा दी 10, बी को वैल्यू असाइन करा दी और सी को भी वैल्यू असाइन करा दी मैंने ए और बी दोनों की। लेकिन इसको दिखाने के लिए, आप इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए अभी मैंने इस पर कोई भी कमांड नहीं लगाई है। तो दोस्तों याद रखना कि रन होने के बाद सी की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए आप यहाँ पर एक कमांड लगाते हैं जिसका नाम है प्रिंट, PRINT। प्रिंट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप यहाँ प्रिंट लिखेंगे तो आप अपने जो वैल्यू को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, तो वो प्रिंट के माध्यम से हम उसको दिखा सकते हैं। अब प्रिंट के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले टाइप करना होगा प्रिंट। तो आपके सामने जैसे देख रहा हूँ PRINT में लिखा। इसके बाद आप कोष्टक स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे C की वैल्यू ही दिखाई देनी है या दिखानी है, तो सिर्फ आप उस वेरिएबल का नाम टाइप कर देंगे और कोष्टक दबा के फिर से मैं कीबोर्ड से Ctrl+S दबाता हूं रन करने से पहले और कीबोर्ड से मैंने F5 प्रेस किया। तो आप यहां देखेंगे रिजल्ट में आपको 30 दिखाई दे रहा होगा, 30। क्योंकि दोस्तों मैंने ए की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर आपको बताई थी, ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी, तो दोनों को उसने ऐड करके यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ए की वैल्यू भी दिखानी है और बी की वैल्यू भी दिखानी है और उसके बाद सी की वैल्यू हमें दिखानी है, तो इसके लिए दोस्तों आप प्रिंट के अंदर छोटा सा काम करेंगे। मैं प्रिंट के अंदर गया, अब यहाँ पर लिख दिया कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए, दोस्तों यहाँ देंगे ए, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख देंगे प्लस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे बंद, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद आप बी लिखेंगे, बी के बाद फिर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे बराबर और इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे बंद। और हाँ दोस्तों ये कॉमा आपको बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ पर कॉमा के साथ साथ मैं इनको अलग करता हुआ आपको सामने लेके चल रहा हूँ। एंड यहाँ फिर मैंने कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद लिख दिया सी। अब दोस्तों यहाँ मैंने इसको फिर से Ctrl+S किया और इसको फिर से मैंने कीबोर्ड से F5 दबाया, तो आप देखेंगे 10 + 20 = 30। अब ये कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ जो आप प्रिंट के अंदर ए देख रहे हैं, तो ये ए वेरिएबल जो आपका है वो ए वेरिएबल ये वाली वैल्यू यहाँ पर आपको सामने आएगी। यानी अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो ए की जगह पर 10 शो कराएगा। अब दोस्तों बारी आती है कि यहाँ पर ये कॉमा लगा करके मैंने ये वैल्यू जो आपको दी है, तो याद रखना हो दोस्तों कि अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई कैरेक्टर ए से लेके जेड तक का कोई भी वर्ड यूज करती हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें देना होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है मैंने प्लस, इसके बाद फिर मैंने लगाया कॉमा, फिर दूसरा वेरिएबल आप देख रहे हैं बी, तो यहाँ बी की जगह पर दोस्तों आप ये वाली वैल्यू शो होगी। अगर आप प्रिंट आउट में या प्रिंट में चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू शो होगी आपकी ये वाली। एंड इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है, कॉमा इसलिए लगाया है कि वेरिएबल को थोड़ा सा सेपरेट करना है। फिर मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बराबर का चिन्ह लगाया है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई कैरेक्टर है, स्ट्रिंग या कोई स्पेशल वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो डबल कोट के अंदर आपको उसको लगाना होगा। तो मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया, फिर कॉमा लिया और फिर यहाँ पे मैंने शो करा दिया है सी। तो सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ जैसा कि मैंने सी को जो असाइन कराया है, यहाँ a + b मीन्स कह सकते हैं हम 10 और 20, इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पर शो कराएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आसानी से ये सिंटैक्स आपको पाइथन का समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। मैं एक बार फिर बता दूँ, यहाँ a का मतलब होता है इस वाली वैल्यू से, b का मतलब होता है इस वाली वैल्यू से और c का मतलब होता है इस वाली वैल्यू से। तो जब मैं इसको Ctrl+S करके जब इसको रन करता हूँ कीबोर्ड से F5 दबाकर, तो रिजल्ट में आप देखते हैं कि 10
प्लस 20 इजकल टू 30। तो आपके सामने ये रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से यहाँ समझ गए होंगे कि वेरिएबल ये क्या होते हैं। अब दोस्तों ये वेरिएबल मैंने आपको जो समझाए हैं, इन वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने अभी सीखा हमारे इसमें कि हमने एक छोटा सा पाइथन का सिंपल सा एक प्रोग्राम आपके सामने बनाया। अब दोस्तों आप ये चाहते हैं कि हमें ये पता लगाना है कि हमारा इस छोटे से प्रोग्राम में प्रयोग किया गया जो डेटा टाइप है, वेरिएबल्स हैं, वो किस तरीके के हैं। इंटीजर टाइप हैं, कैरेक्टर टाइप हैं, या फिर फ्लोट टाइप हैं। तो इसके साथ में आप दोस्तों बस इतना सा कर दीजिए कि आप प्रिंट के साथ में अगर आप देखना चाहते हैं तो PRINT प्रिंट वैल्यू में आप जाइए और यहाँ पर आप शो क्या कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TYPE टाइप लिखने के बाद आप कोष्टक में शो करा दीजिए अपना वेरिएबल A। दोस्तों यहाँ इस सूत्र को आप समझिए, ये शो कराता है कि अगर आप यहाँ टाइप फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो वो आपके वेरिएबल का प्रकार बताता है। आप याद रखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये टाइप जो मैंने इसमें ये फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ किया है, ये सिर्फ डेटा टाइप का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा एंड इसके बाद आप कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर ये उन्हें कॉमा लगाया और यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि जो हमारी A की वैल्यू है, ये हमारा A वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पर आप यहाँ दिखा दीजिए कि हमने जो A वेरिएबल है वो हमारा किस तरह का डेटा टाइप था। अब आप इसे कंट्रोल एस करके आप आइए दोस्तों, देखिए आप रिजल्ट आप शो कराएंगे कि यहाँ पर 10 + 2 20 जो आ रहा है वो 30 है, लेकिन जो हमारा जो डेटा टाइप था A = 10 जो लिया था वो हमारा इंटीजर टाइप था। अब दोस्तों अगर सभी को आप देखना चाहते हैं ना दोस्तों, मैं यहाँ इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ। बस मुझे अब यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है। जैसे वेरिएबल मुझे V का पता लगाना था और यहाँ पर B बराबर मैंने आपके सामने दे रखा था 20, तो आप यहाँ 20 दे देंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से और पता लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक C का भी मुझे डेटा टाइप पता लगाना है तो यहाँ जो A लिखा हुआ है यहाँ मैं C लिख दूंगा और यहाँ डेटा टाइप में जो 30 आ रहा है दोस्तों वो शो करा दिया जाएगा। एंड तो कंट्रोल S करके फिर मैंने कीबोर्ड से F5 दबाया। तो आप देखिए हमारा जो फॉर्मूला था उसका रिजल्ट तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, लेकिन जो A था वो हमारा डेटा टाइप इंटीजर है, B भी हमारा डेटा टाइप इंटीजर है, और सॉरी यहाँ पर मैंने A कर दिया है, मैं यहाँ पर इसको चेंज करना भूल गया, मैं यहाँ इसको C कर देता हूँ दोस्तों। तो ये C को यहाँ पर डेटा टाइप के रूप में आपको शो करा देगा। अब आइए दोस्तों हम इंटीजर के बाद में अगर थोड़ा सा वैल्यूज के अंदर हम चेंज करते हैं। देखिए जैसे A के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पर मैंने ऐड कर दी और ऐड करने के बाद फिर से मैंने इसको कंट्रोल S किया और फिर F5 किया। तो अब देखेंगे कि डेटा टाइप आपका चेंज हो चुका है। पहले डेटा टाइप देखिए आपका इंटीजर शो हो रहा था, अब डेटा टाइप आपका आ रहा है फ्लोट। तो दोस्तों यहाँ आप एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इंटीजर वैल्यू जो होती है वो डेसिमल पॉइंट्स को शो नहीं कराती है, और फ्लोट जो वैल्यू होती है वो डेसिमल के बाद कितने भी पॉइंट आपके आ रहे हो उन सबको शो कराती है। तो दोस्तों यहाँ एक चीज और भी जाहिर है और क्लियर सी बात है कि अगर आप जिस तरह का वैल्यू लेंगे तो पाइथन की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने आप पता लगा लेती है कि यहाँ पर वैल्यू किस प्रकार की यूज की गई है। अगर आपने डेसिमल पॉइंट वाली कोई वैल्यू असाइन कराई तो वो अपने आप समझ जाएगा कि फ्लोट वैल्यू है। अगर आप विदाउट डेसिमल का कोई अगर वैल्यू असाइन कराई तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये इंटीजर वैल्यू है। अगर आपने कोई कैरेक्टर दिया तो उसको भी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ पर ये दो वेरिएबल आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि इंटीजर टाइप वैल्यू कौन सी होती है और फ्लोट टाइप वैल्यू कौन सी होती है। दोस्तों हमने पाइथन को और इजी बनाने के लिए हम जितना हो सकेगा इजी से इजी स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। आगे समझते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को असाइन कराया था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि A बराबर हमने 10 दिया, B बराबर 20 दिया।
तो अगर अक्सर हमें सवाल हमारे मन में आता है कि क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम या कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते कि वैल्यू हम एंटर कराएं तो वही ऐड होकर के आए। तो दोस्तों इसके लिए भी बहुत इजी और आसान मेथड है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसे कैसे करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है इनपुट। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने से इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपके सामने फंक्शन लिखूंगा INPUT, इनपुट लिखा, एन कोष्टक स्टार्ट करना है और चाहे सिंगल में या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप टाइप कर दीजिए कि एंटर VALU वैल्यू फर्स्ट, और यहाँ पर आप अपने अनुसार इसको बंद करेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू आप यहाँ बहुत आसानी से एंटर करा पाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी मैंने लिख दिया B बराबर इनपुट और यहाँ लिख दिया एंटर VALU वैल्यू सेकेंड। ये दोस्तों बस इतना आपको करना है, इसके बाद बाकी प्रोग्राम हमारा वही रहेगा। एंड मैंने कंट्रोल S किया और इसके बाद कीबोर्ड से F5 दबाया। तो अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपसे अब आपका पाइथन प्रोग्राम वैल्यू एंटर कराने के लिए कह रहा है, आपसे वैल्यू मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए लिखा हुआ है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो मैंने टाइप किया 50, एंटर। दोस्तों मैंने वैल्यू टाइप की 50 एंड सेकंड वैल्यू टाइप की मैंने 30। इसके बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट बड़ी आसानी से आपको शो कराया जा रहा है कि 50, 30 और यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ समझाना चाहूँगा कि 50 और 30 को यहाँ पर उसने ऐड करके नहीं, उसने एक साथ लिख करके आपको यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें टाइप किया एंटर फर्स्ट वैल्यू 50 एंड सेकंड 30 किया। तो यहाँ पर रिजल्ट में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, यहाँ 50 एंड 30 को इसने जब ऐड किया तो यहाँ ऐड ना करके उसने दोनों वैल्यूज़ को एक साथ रख दिया है। इसका रीज़न मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ कि ये क्यों हुआ। देखिए दोस्तों कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि पाइथन के अंदर एक सुविधा होती है कि आप जब कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वैल्यू के अनुसार वो वेरिएबल टाइप को अपने आप पहचान लेता है कि ये वैल्यू इसको इंटीजर टाइप दी गई है या फ्लोट टाइप दी गई है या कैरेक्टर टाइप। तो दोस्तों जब हम कोई वैल्यू एंटर कराने के लिए कोई इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पाइथन इसको स्टेरिंग वैल्यू समझ रहा है। स्टेरिंग वैल्यू का मतलब होता है कैरेक्टर टाइप वैल्यू। तो कैरेक्टर टाइप वैल्यू में दोस्तों अगर आप सिंपल मेथड पर देखें कि अगर मैं आपको सिंपल मेथड बताऊं कि अगर आपसे बोला जाए कि A और प्लस B को अगर आप जोड़ेंगे तो दोस्तों आप जानते हैं कि A प्लस B कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इसको वो अगर रिजल्ट में अगर देखेंगे तो A और B इस तरीके से शो कराया जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर A की जगह हम 1 होता प्लस B की जगह 2 होता तो इसको वो जोड़ के आसानी से यहाँ पर दे सकता था 3। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही समझिए कि यहाँ A की वैल्यू को उसने कैरेक्टर टाइप माना और B की वैल्यू को भी कैरेक्टर टाइप माना। तो A की वैल्यू को कैरेक्टर टाइप अगर वो मान लेता है तो चाहे आप उसे कोई भी अंक दीजिए या कोई डिजिट दीजिए तो वो कैरेक्टर वैल्यू समझ के उसको एक साथ में रख देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें ये बताना होता है साथ में कि A जो वैल्यू हम जो इनपुट करा रहे हैं वो कौन सी टाइप की है। तो यहाँ आप टाइप कर दीजिए INT और यह कोष्टक लगा के यहाँ हमने वैल्यू असाइन करा दी कि जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप वैल्यू हम यहाँ एंटर कराएंगे। यहाँ पर भी मैंने इंटीजर लिखा एंड कोष्टक स्टार्ट और इधर से भी कोष्टक बंद। तो दोस्तों जितने कोष्टक आपने स्टार्ट किए हैं दोस्तों उतने कोष्टक आपको बंद भी करने होंगे, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर मैंने बता दिया है कि वैल्यू टाइप हमारी इंटीजर है। अब आप इसको कंट्रोल S करके आप प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। तो रन करने पर आप देखिए अब वो पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू फर्स्ट। अब मैंने फिर इसमें दिया 50 एंड एंटर वैल्यू सेकंड, तो मैंने फिर दे दिया इसको 30। और अब आप इसका रिजल्ट जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 50 और 30 को जोड़ के उसने 80 कर दिया, जबकि पहली वाली वैल्यू में देखिए 50 और 30 को उसने एक साथ लिख दिया था। और यहाँ पर क्लास में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू या वेरिएबल टाइप था यहाँ स्टेरिंग शो करा रहा है यानी कैरेक्टर टाइप शो करा रहा है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप वो शो कराने लगा।
अब आप दोस्तों देखिए, मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कराता हूं। मैंने फिर से रन कराया, लेकिन इस बार जो वैल्यू मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर दी, मैंने कुछ इस तरीके से वैल्यू एंटर कराई। तो वैल्यू एंटर करा दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एरर आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एरर क्यों आया, क्योंकि हमने वैल्यू इंटीजर टाइप दे रखी थी और यहाँ पर वैल्यू हम एंटर करा रहे हैं फ्लोट टाइप का। तो इसके भी समाधान दोस्तों वही है आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब अगर आपको फ्लोट टाइप का डेटा टाइप करना है तो यहाँ इंटीजर की जगह पर दोस्तों यहाँ आप टाइप कर देंगे फ्लोट, एंड यहाँ इंटीजर की जगह पर फिर मैंने यहाँ फ्लोट लिख दिया। अब आप इसको कंट्रोल एस करके जब भी आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं अब इसमें वैल्यू पॉइंट वाली भी आसानी से दे सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए वैल्यू जैसी मैंने यहाँ एंटर कराई तो ये रिजल्ट भी आपका फ्लोट टाइप में उसने दे दिया आपको सामने। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अभी हमने जो वैल्यू ली थी वो इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप कैसी होती है। मैं एक बार को फिर से रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इंटीजर वैल्यू दे दी तो उसको भी एक्सेप्ट करता है दोस्तों। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखें कि फ्लोट टाइप के अंदर आप इंटीजर वैल्यू इंसर्ट बड़ी आसानी से करा सकते हैं, लेकिन इंटीजर के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू देंगे तो वो आपको थोड़ा एरर देगा। तो ये एरर आप अगर आगे चल के हम कुछ नई चीज़ों को समझेंगे कि हम इस एरर को कैसे हटाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको पाइथन के अंदर एक फर्स्ट प्रोग्राम मैंने आपको बनाना बताया, जिसके अंदर आपने इंटीजर वैल्यू और फ्लोट टाइप वैल्यू को समझा। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने पहला प्रोग्राम को पाइथन के अंदर बड़ी आसानी से सीखा। दोस्तों और अधिक विस्तार से जानने के लिए आप हमारी पहली बनाई गई वीडियोस को जरूर ध्यान से देखिए, तो आप पाइथन को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जहां पर हमने वेरिएबल टाइप, क्लास टाइप और वेरिएबल्स और पाइथन से जुड़े बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जिक्र किया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी लगातार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपका कोई पाइथन से संबंधित कोई सवाल है या कोई जवाब या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक